नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। नमस्ते। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि चुनाव के बाद बीजेपी ट्रिपल तलाक पर महिलाओं की राय को सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा यह परंपरा महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है और इस पर बैन लगाए जाने की जरूरत है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्रिपल तलाक पर राहुल गांधी और मायावती को रुख साफ करना चाहिए। क्या मायावती जी, क्या राहुल जी और अखिलेश जी अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश की पीड़ित महिलाओं की राय लेने की शुमारी करते हैं क्या? वहीं वेंकैया नायडू ने कहा कि इस मुद्दे को विपक्ष वोट से जोड़कर ना देखे तो आजम खान ने इसे निजी मुद्दा बताया। कांग्रेस ने इस बयान को मूर्खतापूर्ण बताया है। मेरा अनुरोध है सभी पॉलिटिकल पार्टी से इसके वोट के साथ क्यों जोड़ते हैं, राजनीति क्यों देखते? मेरी शादी कैसे होगी ये किसी अन्य धर्म वाले का काम नहीं है। आपका विवाह कैसे होगा इससे क्या मतलब? सेपरेशन का पीरियड होता है, वो तौर तरीके हैं। उस तौर तरीके के करने के बाद ही डाइवोर्स जो है माना जाता है और वो कोई ये नहीं होता कि एक क्षण में हो जाए। तो सरकार इन चीजों को क्यों छुपा रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी रविशंकर के बयान की निंदा की है। आप हमारी शरीयत के साथ रत्ती बराबर भी छेड़छाड़ करें, इसकी इजाज़त कतई तौर पर किसी भी हुकूमत को नहीं दी जा सकती। 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं लंबे समय से आवाज उठा रही हैं। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का विरोध किया है। सरकार ने ट्रिपल तलाक को महिलाओं के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ बताया है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के मुताबिक 90% मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और इराक जैसे मुस्लिम देशों में भी ट्रिपल तलाक पर पाबंदी है। देखिए, ट्रिपल तलाक पर विवाद तब शुरू हुआ जब देहरादून की 35 साल की शायरा बानू को उसके पति ने चिट्ठी के जरिए तलाकनामा भेजकर तलाक दे दिया था। यूपी में चुनाव प्रचार के बीच एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया और कहा कि इस मुद्दे का समाधान जरूरी है। कटियार ने कहा कि जो अयोध्या में राम मंदिर नहीं चाहते वो अराजक तत्व हैं और ऐसे लोग देश को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। राम मंदिर का जो मामला है बड़ा जोर शोर से हम उठाएंगे और उठाएंगे नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, हल करेंगे, चाहे और कानून की दृष्टि से करेंगे, कानूनी करेंगे। कटियार के बयान को विपक्षी पार्टियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भड़काऊ बयान बताया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक इंतजार कर लेते, ये बड़बोलापन करने की आवश्यकता नहीं थी। लीडरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है और इस पर इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देना कहीं ना कहीं यहाँ के माहौल को ख़राब करने की एक कोशिश और साजिश है। ये नरेंद्र मोदी की एक रणनीति होती है कि खुद आप विकास की बात करते रहो और जमीनी पे आपके नेता सांप्रदायिकता फैलाते रहें, जहर फैलाते रहें, क्योंकि यही एक तरीका है कि वो जीत पाएंगे। कहा जाता है कि अयोध्या मुद्दे के कारण ही बीजेपी 2 सीटों की पार्टी से बढ़कर 1989 में 85 सीटों वाली पार्टी बनी थी। राम मंदिर मुद्दे के सहारे ही 1991 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार पहली बार बनी। हर चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर बनाने की बात की गई है। इस बार भी यूपी के लिए बीजेपी की मैनिफेस्टो में राम मंदिर के मुद्दे को शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राम मंदिर के मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी के नेताओं ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने चुनाव आयोग से यूपी में डीजीपी समेत 8 अधिकारियों की नियुक्ति पर शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने यूपी के डीजीपी जावेद अहमद को हटाने की मांग की ताकि राज्य में निष्पक्ष चुनाव हो सके। ज्यादा अति हो रहे वहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 8 इक्विवेलेंट सीनियर अधिकारी को अनदेखा करके नियुक्त किया है। बीजेपी ने कई अधिकारियों पर एसपी एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। ये अधिकारी उसी परिवार का विवाद में एक वर्ग के साथ अपने साथ जुड़े हैं, इसलिए पब्लिक में भी ऐसा इंप्रेशन है कि पार्टिजान है। इसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया।
बीजेपी ने रामपुर के जिलाधिकारी पर समाजवादी पार्टी सरकार की मदद का आरोप लगाते हुए तबादले की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि 2 दर्जन से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां के अधिकारी या पुलिस अधिकारी सरकार को मदद पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने यूपी में कार्यकर्ताओं को धमकाने और परेशान करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल में वेंकैया नायडू के अलावा निर्मला सीतारमण और मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल थे। यूपी चुनाव में पहले दौर के मतदान में 5 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी दल के स्टार प्रचारक मैराथन रैलियों में जुटे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। फर्रुखाबाद की रैली में मायावती ने एक बार फिर विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। मायावती ने बीजेपी को नोटबंदी के मुद्दे पर घेरा तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी तंज कसा। ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। वहीं राहुल गांधी ने शामली में रैली कर वोट की अपील की तो सीतापुर में सीएम अखिलेश ने गठबंधन की सरकार के आने पर प्रदेश में और तेजी से विकास करने की बात दोहराई। सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि जो काम होना शुरू हुआ है हम और तेजी से इसको बढ़ाना चाहते हैं। अखिलेश का, मेरा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वर्कर्स का ये गठबंधन उत्तर प्रदेश के भविष्य का आईना है। उधर अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आरएलडी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों को शामिल किया है। हवाई बातें कहना या अंधेरे में गोली चला देना, खूनी अंधी क्रांति इस देश को नहीं चाहिए। सोच समझ के फैसले लें, संवाद स्थापित करें और हर चीज में राजनीतिकरण, हर चीज में सरकार की दखल शायद ही उचित नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है। यूपी की 403 विधानसभा सीट के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने हैं। यूपी चुनाव में बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला है। आने वाली 11 तारीख को यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि वो कल से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। मुलायम सिंह ने साफ किया है कि वो यूपी में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में भी प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश यादव दोबारा सीएम बनेंगे? हाँ बिल्कुल बनेंगे, उसको जाहिर कर दिया, वो तो पार्टी ने फैसला करके नीचे कर दिया। अब तो मुलायम सिंह यादव ने साफ किया कि शिवपाल यादव अलग पार्टी नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वो शिवपाल के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। शिवपाल यादव का भी प्रचार करने जाएंगे? सीट है वो तो लड़ रहा है, तो आप उनका भी प्रचार करने जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? शिवपाल का आप यही सवाल पूछा है, शिवपाल का प्रचार क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। मुलायम के गठबंधन के लिए प्रचार करने की खबर से कांग्रेस भी खुश है। मुलायम सिंह जी अगर प्रचार करेंगे तो अच्छी बात है, पुराने नेता हैं और उनका एक प्रभाव है और गठबंधन के लिए उन्हें प्रचार करना चाहिए, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। पीएम मोदी के बयान के संबंध में पूछे जाने पर मुलायम ने कहा कि यदि अखिलेश ने प्रदेश को लूटा है तो जनता जवाब देगी और यदि अखिलेश ने राज्य में काम किया है तो जनता जिताएगी। मुलायम सिंह यादव ने पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए प्रचार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने ये फिर कहा है कि पार्टी में कोई विवाद नहीं।